जो जगह अभी आप देखने वाले हो वो देखोगे तो समझोगे कि ये एक्चुअली अंडररेटेड है। भारत के इतिहास का जो अनूठा एग्जाम्पल आप अभी देखने वाले हो वो इतना शानदार है, इतना बड़ा है, इतना भव्य है और इतना अविश्वसनीय है कि कई लोग मानते हैं कि इंसानों ने तो बनाया ही नहीं इसे, ये एलियंस बना के गए। Welcome to the Sunday Bharat series. 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद है देश का कल्चर, देश की संस्कृति, देश की हिस्ट्री समझना। देश के कल्चर को आप समझ सकते हो देश के लोगों से बात कर कर। जो हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको विजिट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हो तो आपको समझ में आता है कि हमारी हेरिटेज, हमारा सिविलाइजेशन कितना ज़्यादा रिच है। इस वक्त हम हैं एलोरा केव्स में। औरंगाबाद से आप थोड़ा सा आगे आओगे, 30 किलोमीटर आगे, तो आपको अजंता एंड एलोरा केव्स मिलते हैं। आप इनको जानते हो हिस्ट्री बुक्स में, जैसे हमें देखने को मिला है। लेकिन उन पिक्चर्स से इसकी जो मैग्नेनिमिटी है, जो उसकी खूबसूरती है, वो जस्टिफाई नहीं होती। पूरी जगह में कुल मिला के 34 यानी कि 34 गुफाएं हैं। कुछ इतनी छोटी और कुछ इतनी बड़ी, और ये सब कुछ 200 साल लगाकर सिर्फ छेनी और हथौड़े से बनाया गया है। तीन धर्म हैं जिनके मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनकी बैकडेटेड हिस्ट्री 1500 साल से ज्यादा पुरानी है। अच्छा, आपने कई बार ना लोगों को बोलते सुना होगा कि यार आजकल की साइंस का क्या है, आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे भारतवर्ष में तो हजारों साल पहले ये टेक्नोलॉजी थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी लाफ इट ऑल। बट जब आप ऐसी जगह पे आते हो तो आपको जिस मिलता है, आपको समझ में आता है कि व्हाट वर दे एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। The beauty of this place is not just the grandeur, it's also the architecture and design. आप पीछे देखो, यहाँ पे पिलर जैसे बनाए गए, ऊपर इतना बड़ा स्पेस छोड़ा गया हुआ है, लेकिन फिर भी ये मॉन्यूमेंट हजारों साल से वैसा ही टिका हुआ है। यहाँ का जो डिज़ाइन है वो हिंदू स्क्रिप्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इस मंदिर को रथ के डिज़ाइन में बनाया गया है। ज़्यादातर जो यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं उसमें बीच में एक सेंक्टम होता है, एक मंडप होता है, और ये परिक्रमा करने की स्थल होती है। और ये पूरा जो एरिया है सब कुछ एक सिंगल माउंटेन पे बनाया गया है। ये है केव नंबर 16, इस पूरे एलोरा केव्स का सबसे इंपॉर्टेंट केव, जहां कैलाश मंदिर है। और ये कैलाश मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये शिव भगवान का मंदिर है, बट यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी की आकृतियां होने के बावजूद भी आपको इतनी आकृतियां दिखेंगी कि इसको आप हिंदू धर्म की डिक्शनरी कह सकते हो। यहाँ आपको रामायण की आकृतियां दिखेंगी, महाभारत की आकृतियां दिखेंगी, शिव पुराण की आकृतियां दिखेंगी, विष्णु पुराण की आकृतियां दिखेंगी, दुर्गा माता की मूर्तियां हैं, गंगा जी की, यमुना जी की, और सैकड़ों और देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके वाहन पत्थरों में इंग्रेव किए गए हैं। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा वो भी इस जगह के साथ नाइंसाफी है। इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये कैलाश मंदिर है,
यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ पूरा एक सीरीज है। ये पूरी गुफाएं सिर्फ एलोरा में है, इसके बाद अजंता केव्स भी है। तो आप समझ सकते हो कि इस एक जगह में हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का कितना बड़ा खजाना है। और यहाँ पर सिर्फ ना हिंदू धर्म के मंदिर नहीं है, कुल मिला के 34 मंदिर हैं, जिनमें से 17 हिंदू धर्म के हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं और 5 जैन धर्म के भी केव्स हैं। अच्छा, आपको ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि कभी भी कोई मंदिर बनता है, उसके अंदर मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन ये इतनी मार्वलस जगह है कि यहाँ पर शिवलिंग और मंदिर दोनों एक ही पत्थर है। अब एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो होता है वो बाकी किसी मॉन्यूमेंट से कैसे अलग होता है, ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाकी कोई भी पीस ऑफ आर्किटेक्चर देखोगे तो उसमें ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम होता है, मतलब पहले पत्थर लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर की नींव बना के फिर उसका रूफ बनाया जाता है और फिर इमारतें खड़ी की जाती हैं। बट इन मोनोलिथिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर यू डोंट हैव दैट लिबर्टी। मोनो, एज यू नो, इट मीन्स वन, मतलब एक ही चीज़, एक ही पीस ऑफ स्टोन से पूरा सब कुछ बनाना है। एंड इन दिस केस दैट पीस ऑफ स्टोन इज अ माउंटेन। ये सब कुछ एक पहाड़ से कार्व किया गया है। तो यहाँ पर पहले पत्थर ऊपर से कार्व किया गया है, पहले उसकी स्केचेस बनाए गए हैं, फिर कार्व किया गया है, फिर अंदर आके एक लेयर, एक मंजिल, 2 मंजिल बनाई गई है और सब कुछ इतने प्रिसीजन के साथ हुआ। एलोरा केव्स को लोग आर्किटेक्चरल मार्वल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जिस समय ये बनाया गया और जिस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया वो अविश्वसनीय है। कि आजकल के समय जब हमारे पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, फिर भी एक अच्छे घर को बनाने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। यहाँ पहाड़ का पहाड़ कार्व कर दिया गया है, तो कितने स्किल्ड आर्टिसंस की कितने सालों की मेहनत है, ये सोच के ही विश्वास नहीं होता। अब एलोरा केव्स में अभी पहली बार आया हूँ। इसके पहले मैंने उसको इतिहास के अपनी हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा था 8th-9th क्लास में, और यहाँ के समझ में आया कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है वो हमारी हिस्ट्री के लिए कितनी बड़ी इनजस्टिस है। यहाँ पर आके हमें बस 3 पन्नों में बता दिया कि इस डायनेस्टी में बनाया था, इस AD में बनाया था और इतने टाइम में बनाया था। बट ऐसा क्या था उस मॉन्यूमेंट में, वहाँ की आर्कियोलॉजी में, वहाँ की बिल्डिंग स्टाइल में, कि वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में यहाँ की मुझे समझ में आया कि क्या रहा होगा उस टाइम पे 200 साल में, जब एक पहाड़ कार्व करके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके लगभग 34 गुफाएं बना दी गई, और वो भी इतने एग्जैक्ट प्रिसिजन के साथ। और बस उस थॉट ने मुझे मेस्पराइज कर दिया, हिंदी में कहें तो अचंभित कर दिया। कहने का मतलब ये कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में हमें इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा तो दिया गया बट समझाया नहीं गया। मेरी कोशिश थी एलोरा केव्स की हिस्ट्री को समझने और समझाने की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो, कुछ अच्छी लगी हो, तो 2 चीज़ें करना है। लाइफ टाइम में एक बार तो यहाँ पर आना, आप भी सोचोगे कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कैसे नहीं है। और दूसरा, इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो, ताकि हमें और रीच मिले और हम ऐसे ही देश के और वंडर्स संडे भारत प्रोजेक्ट में आप तक लाते रहें। तब तक के लिए तो मैं बस इतना कहूँगा, मेरा भारत महान। जय हिंद।